हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जियोग्राफी शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो हमारा भारत का एक परिचय ले लिया था मैंने, क्योंकि एक्चुअली जियोग्राफी जो शुरू करते हैं तो हमारा जियोग्राफी का परिचय वगैरह वो मैंने नहीं शुरू किया था, क्योंकि मेरा फोकस था भारत का एक परिचय वीडियो, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैंने वो पहला टॉपिक ले लिया। तो आज मैं जियोग्राफी शुरुआत से करते हैं हम लोग जियोग्राफी, और ये हमारा जो वीडियो है वो गागर में सागर वीडियो होने वाला है। ये पढ़ लिया तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा कि हमको पता है कि पैट और कांस्टेबल की आने वाले कुछ महीनों में ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो पैट और कांस्टेबल को ही फोकस करते हुए चलते हैं। यही बस क्वेश्चन आने वाला है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, और इस वीडियो के लास्ट में मैं जो आज मैंने पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करूंगा। बीच बीच में से भी आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा, जो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। जियो मीन्स पृथ्वी, जियो माने पृथ्वी, और ग्राफी मित्रों, ग्राफी होता है अध्ययन। ग्राफी कहीं भी जुड़ रहा हो वो सभी अध्ययन होता है, चाहे वो एंजियोग्राफी हो, चाहे कार्डियोग्राफी हो, चाहे जियोग्राफी हो, कुछ भी हो, ग्राफी शब्द अध्ययन होता है। तो जियोग्राफी क्या है? वह विज्ञान जहां हम पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर सभी का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट पढ़ेंगे हम लोग, कोई बकवास नहीं, नो बकवास, सिंपल फैक्ट पे आते हैं हम लोग। जियोग्राफी के पिता हम हिकैटियस को कहते हैं। हिकैटियस, जियोग्राफी के पिता हिकैटियस। लेकिन ये जियोग्राफी शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया था, इरेटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इसके अलावा हमें दो नाम और पढ़ने हैं। मार्टिन बेहम ने ग्लोब बनाया, और अनेक्सिमेंडर ने हमारा विश्व का मानचित्र बनाया था। शुरुआत में हमें यही नाम याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम जियोग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में यूनानियों ने अध्ययन करना शुरू किया था, और यूनानियों ने कहा कि इस पूरे पृथ्वी पर दृश्य पटल में आने वाला द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहेंगे? ब्रह्मांड। उन्होंने इसका नाम दिया। लेकिन ब्रह्मांड तो उन्होंने नाम दे दिया, लेकिन वो क्या समझते रहे कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। इस थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। जियोसेंट्रिक थ्योरी, भू केंद्रित। और ये टॉलमी ने कहा। टॉलमी ने 140 एडी में ये कहा कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी है, और इसको क्या कहते हैं? भू केंद्रित। पूरी, और सूर्य, तारे, ग्रह सभी किसका चक्कर लगा रहे हैं? पृथ्वी का। इसके बाद कोपरनिकस ने 1543 के लगभग कोपरनिकस ने ये कहा कि भाइयों, ये हम बहुत गलत पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 1400 सालों से बिल्कुल गलत पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। तो कोपरनिकस ने कहा पृथ्वी नहीं है पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में, क्या है? सूर्य है। तो इस वाली थ्योरी को हमने क्या नाम दिया? हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है, और सभी तारे, ग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं।
और ये थ्योरी हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित सिद्धांत ये कोपरनिकस ने 1543 में दिया। इसके बाद पी हबल और हर्शेल ने दूरबीन की सहायता से ये बताया कि भाइयों ये सिर्फ सूरज तक ही पूरा ब्रह्मांड सीमित नहीं है, ब्रह्मांड में तो कई सारी तारे, आकाश गंगा, मंदाकिनी, बहुत कुछ है और इसका पूरा जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। फिर एक सवाल आता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्लीज कमेंट करके बताओ, अगर किसी को पता है तो प्रकाश वर्ष बताइए किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष समय का नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और क्या है प्रकाश वर्ष? कि सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी गति है सूर्य के प्रकाश की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस गति से एक साल में सूर्य की किरण जितना जाए वो है एक प्रकाश वर्ष। तो पूरे ब्रह्मांड का प्रकाश वर्ष उन्होंने बताया कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। फिर इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक सिद्धांत आ जाता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था जॉर्ज लैमेतर ने। जॉर्ज लैमेतर, इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लैमेतर ब्राजील के खगोलविद और पादरी थे। इन्होंने ये बताया कि लगभग 13.5 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से पिंड के रूप में विद्यमान था और इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा था और इसमें एक विस्फोट हुआ। इससे बहुत सारी मंदाकिनी निकली और इससे बहुत सारे तारे निकले, तारों से ग्रह निकले, उल्का पिंड निकले, धूमकेतु निकले, क्षुद्र ग्रह निकले। ये सभी हमारे बिग बैंग थ्योरी के बाद। तो आपको सवाल क्या याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी? सिंपल यही पूछा जाएगा, पैट में हो, कांस्टेबल में हो, किसी भी एग्जाम में हो, कुछ नहीं बकवास नहीं पूछनी, सिर्फ क्या पूछना है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लैमेतर ने। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? जियोसेंट्रिक थ्योरी टॉलमी ने। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? कोपरनिकस ने। ये बिग बैंग थ्योरी हमें याद करनी है। इसके अलावा एक गॉड पार्टिकल्स के बारे में भी बात करते हैं और गॉड पार्टिकल्स हिग्स और हमारे बोस, चंद्रशेखर बोस, उन्होंने एक बोसोन थ्योरी दी थी। तो हिग्स बोसोन एक गॉड पार्टिकल को कहते हैं। उन्होंने ये बात सिद्ध की थी कि पूरी ब्रह्मांड का जो भी द्रव्यमान आया वो इसी गॉड पार्टिकल्स के बाद आया। तो ये सबसे बेसिक यूनिट थी गॉड पार्टिकल। तो किसने दी? हिग्स बोसोन को क्या दूसरा नाम है? गॉड पार्टिकल। इसके अलावा उन्होंने ये बताया पी हबल और हर्शेल ने कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे अरबों तारे हैं और अरबों तारे अरबों आकाशगंगा में मतलब ये 100 अरब आकाशगंगा, हमारी मंदाकिनी खुद की है, उसको आकाशगंगा और गैलेक्सी कहते हैं, और तारों के विशाल झुंड को हम मंदाकिनी कहते हैं। एक मंदाकिनी में अरबों तारे होते हैं और इस ब्रह्मांड में अरबों मंदाकिनी है। ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड, हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? गैलेक्सी। इसको आकाशगंगा भी कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा। तो हमारे नज़दीक की आकाशगंगा का नाम है एंड्रोमेडा। ये सिर्फ याद करना है, एंड्रोमेडा। इसको देवयानी भी कहते हैं, देवयानी। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की नज़दीकी की मंदाकिनी है, एंड्रोमेडा। इसके अलावा हमारा सौरमंडल, पृथ्वी कहाँ पर? एक सौरमंडल का पार्ट है। सौरमंडल और सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा, यही याद रखना है बस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कोई बकवास नहीं, सिंपल। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य के नज़दीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसके अलावा एक डॉग स्टार है, डॉग स्टार, इसको हम साइरस भी बोलते हैं। साइरस सबसे चमकीला तारा। साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा। पास का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पास की मंदाकिनी एंड्रोमेडा। जॉर्ज लैमेतर ने बिग बैंग थ्योरी दी। इसके अलावा हमें तारे का जन्म और तारे की मृत्यु हमें पढ़नी है। तारे का जन्म और तारे की मृत्यु। तारे का जन्म कैसे हुआ? जब बिग बैंग थ्योरी विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? निहारिकाएं,
निहारिकाओं का जन्म हुआ। निहारिका गैसों का एक पुंज होती है। निहारिकाओं में फिर नाभिकीय संलयन प्रारंभ हुआ। तो तारे का जन्म कारण क्या है? संलयन या विखंडन? नाभिकीय संलयन। तारे का जन्म, नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर हीलियम बना रहे हैं, और जैसे ही तारे में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है तो वो ऊर्जा देने लगता है, खुद का प्रकाश होता है, उस खुद की ऊर्जा होती है। तो तारे का जन्म किस प्रकार, किस कारण? नाभिकीय संलयन है विखंडन? नाभिकीय विखंडन, सॉरी नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन क्या है? तारे का ऊर्जा देने का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। तो तारे का जन्म हो गया। अब तारे का मृत्यु, तारे की मृत्यु, किसी भी तारे के केंद्र में हाइड्रोजन, सूर्य के भी केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम का बहुत बड़ा अनुपात है। तो जब किसी भी तारे के केंद्र में हाइड्रोजन का बनना समाप्त हो जाता है, लेकिन केंद्र सतहों की ओर अभी भी नाभिकीय संलयन चालू है, तो इससे क्या होता है कि वो एक रक्त दानव बन जाता है। आपने देखा होगा दीपक जब बुझने आता है तो उसकी रोशनी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब तारे की मृत्यु होने आती है तो उसका गुस्से से लाल रंग हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रक्त दानव। क्या कहते हैं? रक्त दानव। ये सूर्य की अंतिम अवस्था है, रक्त दानव। इसके बाद क्या होगा? सूर्य जो भी तारा है, सूर्य भी एक तारा है, तो रक्त दानव के बाद 2 स्थिति पैदा होंगी। अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन, 1.4 मास ऑफ सन से अधिक है, 1.4 मास ऑफ सन से अधिक है, तो उस तारे में विस्फोट होगा, जिसको सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा महाविस्फोट है किसी तारे में। इसके बाद तारे से जो 1.4 मास ऑफ सन से ज़्यादा था, उससे न्यूट्रॉन तारा बनेगा, पल्सर तारा बनेगा और क्वेसर बनेगा। यही न्यूट्रॉन तारा जब इसमें अत्यधिक तापमान, अत्यधिक घनत्व, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा, तो यही न्यूट्रॉन तारा बाद में ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल जॉन व्हीलर ने दिया था सबसे पहले। इसकी परिकल्पना जॉन व्हीलर ने ही की थी। ब्लैक होल वह स्थिति है किसी तारे की जहां का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, ब्लैक होल। ये कौन सी स्थिति थी? जब तारे का द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से ज़्यादा था। इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा। इन सभी नामों को ध्यान से सुनना, मैं वीडियो के लास्ट में ये सभी मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूँ। तो 1.4 मास ऑफ सन, ये कौन सी सीमा है? चंद्रशेखर सीमा। इससे ऊपर न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, क्वेसर और ब्लैक होल बन जाएगा। इसके अगर नीचे रहता है इसका द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से नीचे रहता है, तो तारा श्वेत बामन और इसके बाद ब्लैक मतलब काला दामन, ब्लैक ड्वार्फ इसको इंग्लिश में कहते हैं। श्वेत व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। इसके बाद क्या होगा? ब्लैक ड्वार्फ फिर जीवाश्म तारा में परिवर्तित होगा। एक सवाल ऐसे भी आता है कि तारे में पहले हाइड्रोजन का किस में परिवर्तन होगा? हीलियम में। हीलियम बनेगा कार्बन में और कार्बन बदलेगा फिर लोहे में। तो इस प्रकार इस तारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इतने ही सवाल आने वाले हैं, कोई मतलब नहीं है 50 मिनट की वीडियो देखना। इससे अच्छा 10 मिनट की वीडियो को 10 बार देख लो, सवाल यहीं से आना है तो काम चल जाएगा।
फालतू की क्यों बकवास सुननी 50 मिनट की 60 मिनट की। हमारे पैट में और कांस्टेबल में यही सवाल आ जाएंगे। ओके, तो अब मैं कुछ सवालों पे नज़र डालता हूं, ये कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी? कमेंट करके बताओ जल्दी। जियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी टॉलमी ने। पहला सवाल ये बन सकता है। हेलियोसेंट्रिक किसने दी? कॉपरनिकस ने। हेलियोसेंट्रिक किसने दी? कॉपरनिकस ने। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेमेटर ने। सूर्य के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारे पास की मंदाकिनी एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी भी कहते हैं। एक सवाल और था कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है हमेशा? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। एक तारामंडल भी होता है। तारामंडल क्या है कि बहुत सारे ताराओं का एक समूह होता है। इन्हीं तारामंडलों में से एक सप्तऋषि है जो हमेशा उत्तर दिशा में कुछ तारों का समूह दिखाई देता है, चमकीला है, वो हमारा सप्तऋषि एक तारा मंडल है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार, जिसका दूसरा नाम साइरस है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे निकट का तारा सूर्य के, और सबसे निकट की मंदाकिनी हमारी कौन सी है? एंड्रोमेडा, जिसको देवयानी भी कहते हैं। 1.4 मास ऑफ सन, इसको किसने दिया था? चंद्रशेखर ने। गॉड पार्टिकल का दूसरा नाम क्या है? हिग्स बोसॉन। ठीक है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन से अधिक होता है तो उसमें क्या होगा? सुपरनोवा, विस्फोट होगा। इसके बाद न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और क्वेसर तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा बाद में ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल किसने दिया था? सर्वप्रथम जॉन व्हीलर ने। अगर 1.4 मास ऑफ सन से कम है तो क्या बन जाएगा? तारा बन जाएगा श्वेत वामन, फिर काला वामन। इसके बाद वो जीवाश्म तारा बन के अपनी सारी ऊर्जा खो देगा और ये फिर तारे की मृत्यु हो जाएगी। थैंक यू।